हमारे पास तो साथी पाक, हमारे पास तो मस्तान पाक, सब पाक हमारे पास, तो पीछे काहे भाई, पीछे काहे? सबसे आगे रहेंगे और इंशाअल्लाह जन्नत में सबसे आगे हम लोग को ही जगह मिलेगी। बस जरूरत इस बात की है, आप आका से सच्ची मोहब्बत कर लो। आज इस स्टेज से 3 बच्चों को दस्तारबंदी दी जाएगी। गुलशन साबरिया दारुल उलूम से एक फूल फिर निकाला गया है इस चमन से। अब 3 फूल ऐसा है जो यही नहीं, जहां जाएगा वहां महकता चला चला जाएगा। सुनो भाई साहब, कामानी ने मदरसे में दर्स दिया, पढ़ाया, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पिलाया जा रहा है। वापस से बोलो भाई। रास्ते से तशरीफ ले जा रहे थे, बुढ़िया गिर पड़ी, हजरत ने उसे सहारा दिया, खड़ा कर दिया। वो बुढ़िया भी सही थी, कहा गया परवरदिगार इसने हमें उठाया है तो इसको उठा ले। आप ऐसी दुआ न करें, आप ये दुआ करें मौला हम उस परवरदिगार के नेक बंदे के महफिल में बैठे हुए हैं, हमारी किस्मत को संवार दे, हमारी किस्मत को संवार दे और हमारी मोहब्बत को कबूल कर ले। चलिए चलते हैं हुजूर जमालुल औलिया की बारगाह में, सबक मिलेगा कैसे कैसे अच्छे लोग सबक देते हैं और अच्छे लोग क्या क्या देते हैं, जिन पर अल्लाह का इनाम है। वो चाहे तो दुनिया की सल्तनत दे सकते हैं क्योंकि अल्लाह ने अता किया है। आओ चलते हैं, हुजूर जमालुल औलिया रमजान शरीफ गुजरा है, सामने से जब एक वक्त आया, चांद नजर आने का वक्त आया, सब लोग परेशान हुए, हुजूर जमालुल औलिया की बारगाह में गए। हुजूरे वाला हमारी मस्जिद में तरावी कौन पढ़ाएगा, अल्लाह का कलाम कौन सुनाएगा, कोई हाफिज की जरूरत है, अब हाफिज कोई है ही नहीं। हुजूर जमालुल औलिया फरमाते हैं तरावी मस्जिद में जरूर होगी, मगर सुनो कल सुबह सवेरे जो शख्स पहले मिले अजान नमाज के बाद उसे पकड़कर ले आना। अब मुअज्जिन साहब वहाँ के लोग तैयारी में लगे हुए हैं, फजर की नमाज पढ़ी, पढ़ने के बाद वहाँ जब बैठे हुए हैं, जाने वाला कोई दूसरा नहीं, एक पंडित जा रहा था। उसको सब लोगों ने कहा हमारे हुजूर जमालुल औलिया की बारगाह में चलो। कहा वहाँ चलने की बात क्यों कर रहे हो, हम जा रहे हैं वहाँ अपने देवी देवता के चरणों में फूल चढ़ाने के लिए। कहा तुम जाना बात सही है, मगर जो हुजूर जमालुल औलिया का हुक्म है उसको मानना होगा, आपको चलना होगा। अच्छी बात, मगर सुनो हम घर से लौट जाते हैं फिर चलेंगे। अब ये चलना होगा। बजीर हो गए, सब लोग उनको पकड़ लिया, ले करके जब हुजूर जमालुल औलिया की बारगाह में पहुंचते हैं, हुजूर जमालुल औलिया फरमाते हैं क्या बात है। कहा हुजूर कल आपने जो कहा था जो शख्स पहले मिले उसको ले आना, यही वो शख्स है जो पहला शख्स है जो हमें मिला। हुजूर जमालुल औलिया ने ऊपर से नीचे तक देखा, मामला उल्टा था, मगर सुनो हुजूर जमालुल औलिया फरमाते हैं कल से आपको तरावी की नमाज पढ़ानी है। कहा हुजूर ये तरावी क्या होती है, नमाज क्या चीज है, हम कैसे जाने। बात सुनो, तैयारी कर लो, कल से तुम्हें नमाज पढ़ाना है। जब जुमला सुना है तो हुजूर कलाम पाक पढ़ाना पड़ेगा, हम तो कलाम पाक को कभी पढ़े ही नहीं। हुजूर जमालुल औलिया करीब करते हैं, सीने से लगाते हैं, कुछ देर ठहराने के बाद जब लुआबे दान मुंह में डाला है फिर हटाया है, पूछते हैं ये तो बता कितने पारे याद हो गए। कहा 15 पारे याद हो गए हुजूर। फिर सीने से लगाया है, लुआबे दान हटाया है, 30 पारा मुकम्मल हो गए। जब मुकम्मल होना था उसकी कैफियत बदल गई, दुनिया बदल गई। तभी तो शायर कहता है उल्टे ही चाल चलते हैं, दीवार का आंखों को भर भरते हैं, उल्टे ही चाल चलते हैं, दीवार का नहीं आंखों
को बंद करते हैं दीदार के लिए, और जब इनके गदा भर देते हैं शहाने जमाना की छोड़ी, मुहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हम सब यहाँ बैठ करके, और अभी तक नहीं, क्योंकि हजरत के बाद एक सैयदजादे जो कछोटा शरीफ से चलकर यहाँ तक तशरीफ लाए, और हजरत सैयद रुकनुद्दीन अशरफ हुजूर दानिश मियां साहब कुबला कछोटा शरीफ से तशरीफ लाए हैं। मैं चाहता हूँ कि सब लोग उनके चेहरे की ज़ियारत करके आप तशरीफ ले जाए, और जो दामन से वाबस्ता होना चाहते हैं वो दामन से वाबस्ता होकर के जाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब की मेहनत इस इलाके में ये है कि नगवारा की धरती पर आज हुजूर ले गए, हुजूर को ले गए और हुजूर भी गए, दोनों हजरत पहुंचे, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ की कैफियत बदल गई। अब कल से नगवारा को आवारा मत कहना, कल से नगवारा को आवारा मत कहना, और जो कहेगा सुन लो, उसको मेरा चैलेंज है, क्योंकि वहाँ सैयदजादे तशरीफ ले गए, बड़े बड़े हजरत गए, अब वहाँ के लोग भी हजरत हो गए। अब उनको आवारा मत कहना, अच्छे नाम से पुकारना, क्योंकि अच्छे सिफत पे वो तशरीफ ले आए हैं, अच्छी हकीकत को पहचान लिया है और अच्छों से मोहब्बत कर लिया। इन लोग का कब्जा हो खत्म हो गया ना।